बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आज क्रिएटिव कनेक्शन की ओर से उन्होंने मुझे एज अ जज इनवाइट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट। और आज जजिंग करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई, और बस और क्या बोलूँ। अब धमाल तो जाहिर सी बात, इतने बड़े सिंगर हमारे आर्टिस्ट आ रहे, ख़ास तौर से इतना बड़ा कल्चर प्रोग्राम है और बैसाखी के उपलक्ष्य में, तो जाहिर सी बात है धमाल होने की पूरी ही मैं बोल सकता हूँ पूरी गुंजाइश है। वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और मैं क्या बोलूँ, काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है। एज अ जज भी मैं अभी बहुत ही अच्छी तरह इन्जॉय किया हूँ। बच्चे लोगों ने डांस किया, काफ़ी अच्छे सारे परफॉर्मेंसेस हुए, सिंगिंग हुए, ड्राइंग भी हो ही रहा है। दैट्स इट। सबको बैसाखी की एंड बंगाली न्यू ईयर की भी शुभकामनाएं। पौला बैशाख जिसको बोलते हैं, एंड क्रिएटिव कनेक्शन जो है शोमू दी, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है, सम्मानित करके, मतलब अभी अवार्ड वो हम सबको देने वाली है, फेलिसिटेट करने वाली है। और वो जैसे कि सबको, जैसे जो साइलेंट वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आई वर्क वेरी साइलेंटली, एंड बहुत लोगों को नहीं पता कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, होलिस्टिक हीलिंग से हम कैसे हेल्प करते हैं, एक जो मानसिक हेल्थ होती है, वेलनेस, उसके लिए हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो चीज़ को वो सामने ला रही है और वो सबको मोटिवेट कर रही है। सो ऐसे इवेंट के लिए वी शुड रियली थैंक हर टू गिव अस अ प्लेटफॉर्म। मेरा तो ये फर्स्ट ईयर है, और वुमेन एम्पावरमेंट एनक्लेव जो है, उनके साथ में बहुत सारी वुमेन ने यहाँ पे स्टॉल्स भी रखे हुए हैं। तो दिस इज़ अगेन अ प्लेटफॉर्म कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको अगर एम्पावरमेंट करना है, कुछ करना है, तो बाहर निकलने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो ये है। और यहाँ पे बहुत सारी वुमेन सक्सेसफुल भी है, और आई थिंक दे आर डूइंग रियली गुड। और इस तरीके के इवेंट्स और होने चाहिए, सो दैट more women get chance to showcase their talent. Oops. Okay. So जैसे शोमू दी के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, बिकॉज अ वुमेन, पावरफुल वुमेन कैन ओनली हेल्प एम्पावर अनदर वुमेन। सो बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरह से बहुत आगे बढ़ें और पावरफुल रहें, और इसी तरीके से हम जैसे और बहुत सारी वुमेन को एम्पावर करते रहें। শুভ নববর্ষ সকলকে। ইটস ইন বেঙ্গলি। শুভ নববর্ষ means হ্যাপি নিউ ইয়ার, and it's Bengali year 1430 Bangabdo. So it's a new year for all the Bengalis, and we would like to celebrate with everyone around us. Okay, sir. Sir, आपकी upcoming project के लिए related कुछ कहना चाहेंगे as a fan? कुछ बताना चाहेंगे कि आपके songs वगैरह कुछ upcoming में हैं? Okay, I'm a collector of old traditional songs. Hundreds of collections I have, and me and my team, we are basically preacher of this traditional music, which is fading away day by day. And I'm here to share some Bengali folk numbers, which is popular at the same time unheard, with my own community people and with you all. Shamudi and her trust, and I know the King's production also. Shamudi was in my village. I'm from Bengal's border area, bordering Bangladesh, and it's close to Sundarbans. That is the last village in the Indo-Bangladesh border.
So she was there with help when Cyclone Amphan attacked my village in 2020, and avoiding all the COVID situation and all the hurdles, she reached my village and she worked with the women of my village, and she's very helpful every time. I wish her good luck in future. सिंस मैं बंगाली हूँ तो आपको अपना के धन्यवाद। नई ईयर हर नए चीज़ हमेशा खुशी देती है और देना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है तो इंसान उस जोश के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, उम्मीद के साथ करता है। तो इसीलिए आज एक साल का शुरुआत आज हो रहे हैं और ये उम्मीद से कि पूरे साल बहुत अच्छा बीतेगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, पूरे जाति के लिए भी अच्छा होगा और हर इंडिविजुअल्स अच्छा काम करेंगे, सफलता का कदम छुएंगे। तो उसी हिसाब से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज नए साल का पहला दिन है। जी सोमू मैम जो ये अरेंजमेंट कर रहे हैं क्रिएटिव कनेक्शन आज इसका 4th ईयर है जी, आगे भी हम इसको देखना चाहेंगे, तो आप उनको क्या विषय देना चाहेंगे कि ये कैसे कंटिन्यू? देखिए उनका ये जो एक अंदर से जो एक ज्वाला उनका चलते रहता है, हमेशा भड़कते रहता है कि इस तरह की जो भी जो एसेट्स है हमारे देश का, ऐसे शुभ दिन को मनाना और शुभ दिन को उसी तरह से लोगों तक पहुंचाना। तो ये जो उनके अंदर एक जोश है और जिस खुशी से सेल्फलेसली वो करती हैं, ये तो दाद देने की बात है और ये काबिल तारीफ़ है। और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ परम शक्ति परम जी से कि ये जोश उनके अंदर बना हुआ रहे और इस जोश में लोगों को सही समझ में आए कि कितना अनकंडीशनल है और कितना सेल्फलेस है ये चीज़, और लोग और साथ में जुड़ जाए, ताकि एक से तो बड़ा चीज़ नहीं बन सकता ना, 10 से बन सकता है। तो इसीलिए 10 लोग और जुड़ जाएं और ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट में ये बदले और ये चलते रहे, बस यही उम्मीद मेरा है परम शक्ति से। वही मैं गाता हूँ जो मैं ओरिजिनली फिल्म में गाया। फ़िज़ा का टाइटल सॉन्ग मैं और सोनू जी ने साथ में गाया था, तो वही बस। तू हवा है फ़िज़ा है ज़मीं की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभ नववर्ष। নমস্কার শুভ নববর্ষের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা ক্রিয়েটিভ কানেকশন ট্রাস্টের ফাউন্ডার মেম্বার সৌমু মিত্রর তরফ থেকে, এবং আমি ডিরেক্টর প্রডিউসার সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাক্টর সবাই জানে। আমি এটাই বলবো যে मैं হিন্দি বেঙ্গলি ইংলিশ में बोल रही हूँ। বাঙালি দর্শকদের এটাই বলবো যে আমরা পর দেশে মানে বলে প্রবাসী থেকেও আমরা পয়লা বৈশাখ যে কোনো অনুষ্ঠান আমরা নিজেদের মতো করে পালন করি, অনেক রকম অ্যাক্টিভিটি করি এবং আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। আমরা আজকেও ঠিক সেটাই করছি। 8 বছরে আমাদের এই অনুষ্ঠান कंप्लीट होते चलेছে। हम लोग 8 साल से ये बैसाखी उत्सव पहला बैसाख मनाते हैं। पहला बैसाख जो है बंगाली लोगों का है, बट बॉम्बे शहर में रह के कॉस्मोपॉलिटन होना ज़रूरी है और हम बंगाली के साथ बैसाखी है, बिहू है, सब साथ में मनाते हैं। और आज आपने देखा हमें 4 बजे हम लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया, बहुत सक्सेस रहा, बच्चे लोगों को इनकरेज, कल्चर के इनकरेज, प्लस अवार्ड है कुछ स्पेशल, कुछ वुमेन जो है उन लोगों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। हम लोग इनकरेज करते हैं हमेशा टैलेंट को, और हम बसंत पंचमी से शुरू करके ये ओकेशन और पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। और हमारे काफ़ी सारे स्टार्स फ्रेंड, सेलिब्रिटी फ्रेंड सब आते हैं यहाँ पे। इट इज़ लाइक रियूनियन होता है कि इंडस्ट्री के लिए, और जो भी अपने अपने शहर छोड़ के आते हैं तो हम यहाँ पे एक परिवार बना के ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुंबई में रह के 25 साल के ऊपर हो गया, कभी भी हम मिस तो करते हैं, बट मिस करके कुछ
मतलब मन दुखी नहीं करते। वी रियली सेलिब्रेट, बट हमारे सेलिब्रेशन अलग किस्म के होते हैं। हमारे काफ़ी आज सेलिब्रिटी आ रहा है, परफॉर्मेंस है, राजा हसन है, जान कुमार शानू है, निवेदिता बासु अचीवर अवार्ड मिल रहे हैं उनको। बाकी इतनी पूरी महाराष्ट्र में से मुझे आज रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग कोविड के पहले ग्राउंड में करते थे 2 दिन, बट इस बार हॉल में कर रहे हैं, बट फिर भी वी गेट द फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। ऑल्सो हमारे सेलिब्रेशन के साथ हम कुछ बच्चे लोगों को जो 150 ऑर्फन किड्स को भी हम सपोर्ट करते हैं। और आज हमारे खास है, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खास होता है। वो है आज इंटरनेशनल वेस्ट बंगाल फेमस सौरभ मुनि जी, जो बहुत ही वेल नोन फोक सिंगर है, वो आज हमारे बीच में परफॉर्म करेंगे। बाकी हमारे मेंबर्स परफॉर्म करेंगे और हमारे साथ सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। बट आज एक आदमी को मैं इंसान को बहुत मिस कर रही हूँ, वो है बप्पी लहरी जी, जो हमारे साथ हमेशा खड़े थे। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और उनके लिए हमने ऑलरेडी बसंत पंचमी में ट्रिब्यूट किया है, बट वी आर रियली मिसिंग हिम। बट उनकी फैमिली की आशीर्वाद सपोर्ट हमेशा है, वो हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। बस आपकी मीडिया के सपोर्ट है। सबको फिर से शुभकामना। हम ये जो महायज्ञ शुरू किया है, ये एक दिन बहुत बड़े आकार में है, बहुत लोग जुड़े और बहुत अच्छे सोशल कॉज कर सकते विद द कल्चरल एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये क्रिएटिव कनेक्शन के साथ ये मेरा तीसरा साल है और मैं खुद बंगाली हूँ और ये बंगाली एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बंगाली लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं और हमारे साथ हर साल पॉयला बोईशाख जो हमारे बंगाली न्यू ईयर है वो मनाते हैं। तो ये 8वां साल है क्रिएटिव कनेक्शन का और मैं चाहती हूँ ये सिर्फ ये 80 साल तक जाए ताकि हम हमेशा यहाँ पे आ सके और यहाँ पे भाग ले सके। एंड बैसाखी भी है, पॉयला बोईशाख भी है, तो मैं क्रिएटिव कनेक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाया है और ये भी कहना चाहती हूँ कि मैनी मोर टू कम एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड माई गुड विशेज़ एंड गुड लक इज़ ऑलवेज विद द किंग। शोमो मैम इज़ एन इंस्पिरेशन। उनके लिए जितना भी शब्द कहूँ बहुत ही कम है क्योंकि उनको देख के हम लोग अभी वी लुक अप टू हर बिकॉज वो अकेली है जो ये पूरी हम लोग को एक साथ लेके चलती है। मैं तो ये मेरा तीसरा साल है तो मैं कंपैरेटिवली न्यू हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो हमारे कल्चर को प्रेजेंट करती है ये सब करके बहुत ही कमेंडेबल है। मैं उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और मैं बोलूँगी कि हम लोग को साथ लेके और आगे चलें। मैं यही सबसे कहना चाहूँगी शुभ नववर्ष, विच इज़ द हैप्पी बंगाली न्यू ईयर टू एवरीवन। क्रिएटिव कनेक्शन की तरफ से ये जो ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई हूँ एंड बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन भी है, बहुत सारे स्टॉल्स है, म्यूज़िक है, डांस है, सो आई एम फीलिंग वंडरफुल। और इसके वजह से आज लग रहा है कि टुडे इज़ एक्चुअली समथिंग न्यू ईयर, सो इट्स होम आउटसाइड होम लाइक दैट, सो आई एम फीलिंग वंडरफुल। 8 ईयर से ये कल्चर को रन करते आ रही हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बड़ी कल्चर को एक साथ लेके चल रही है? Shomudi has tremendous stamina and energy. She can make the impossible possible also. शोमुदी में इतना एनर्जी है, इतने सारे लोगों को साथ में लाना थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं इतने सारे लोगों को, लेकिन शी हैज़ ऑलवेज ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज़ एंड शी हैज़ डन दिस लवली जॉब फॉर 8 years एंड आगे भी बहुत साल होते रहेंगे। या एक सेकंड। आपको कैसा लगा बंगाली कल्चर यहाँ का सेटअप कैसा लगे?
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज बंगाली हैप्पी न्यू ईयर बॉम्बे में सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है और ये मौका मिला है. आई एम फीलिंग ग्रेट एक्चुअली. या मैं अभी कलर्स के लिए प्रोजेक्ट कर रही थी बालाजी का मोल की, तो वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ. तो मैं एक बंगाली फिल्म करने जा रही हूँ ये महीना एंड में. तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. सोनू मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो 8 ईयर से इस कल्चर को मुंबई में लेकर आ रही हैं और इतने लोगों को एक साथ लेके चलना इज नॉट अ इजी पार्ट. एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है. मैं शोमू दी को बहुत टाइम से जानती हूँ. वो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ों में वो इन्वॉल्व है. स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना उन्होंने मेरी भी बहुत सारी हेल्प की है. बहुत लोगों की बहुत हेल्प की है. शी इज़ अ एनिमल लवर, शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड इतने बड़े प्रोग्राम्स वो करती है. जो भी मतलब सब इतने सारे प्रोग्राम इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को लेके वो करती है. तो अप्लॉज टू हर. या थैंक यू. मैं सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत अनेकों बधाई देता हूं और बैसाखी की बहुत बहुत अनेकों बधाई शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच. शुक्रिया कि मुझे इस खूबसूरत फंक्शन में इनवाइट करने के लिए और एसोसिएशन विद द किंग एंटरटेनमेंट जो भी है मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आप सभी का. जी हाँ. अभी जस्ट मेरा होली पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना लेटेस्ट होली में बवाल डीजे सैज बुट साहब के साथ आया और बहुत प्यार मिला है. सभी दर्शकों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा. इतना प्यार आशीर्वाद मिला है मीडिया के सभी सज्जनों की तरफ से और सबने सुना है. बहुत बवाल मचाया है इस गाने ने. और अब एक और गाना उनके साथ मैं एक गाना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ एक राम जी के ऊपर, जो एक अलग तरीके का डीजे सैजबुट साहब ने ये इसको डिज़ाइन किया है. और एक गाना उनके साथ और भी कर रहा हूँ जो लाटिस का शराबी हिट हुआ. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सुनने को देखने को मिलेंगे, कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, मैं हनी जी के लिए यही कहना जो हनी सिंह साहब, मैं उनके साथ 2012 में मैंने जब शुरुआत की, मैंने फर्स्ट शो एक्स फैक्टर इंडिया के बाद 2012 में मैंने उनके साथ करीब 12-14 शोज़ किए और लास्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग साथ में एक पार्टी में थे. मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और वो वापसी कर रहे हैं और उसी लुक में कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अनेकों बधाई और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ. जैसे कि उनका भी एक गाना बहुत ही जल्दी आज या कल में रिलीज़ हो रहा है. तो जी बिल्कुल नागन हाँ रिलीज़ हो गया है और मैं उसके लिए उनको बहुत अनेकों बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि वो बच्चा हो बड़ा हो सब मतलब हनी सिंह जी के फ़ैन हैं. और हनी सिंह जी ने हमेशा ही ऐसा गाना बनाया है या ऐसा म्यूज़िक दिया है जिसमें बच्चे, चाहे वो 4 बोतल वोडका हो जो तो टिकटॉक चलती है, सबकी जवान पे है. तो अनेकों बधाई हनी सिंह जी को. हाँ, सोमू जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत अनेकों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. और 2 लाइनें अगर मैं उनके लिए गाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये बंगाली कल्चर को इतना सब ये तो मैं 2 लाइनें बिल्कुल तो मैं उनके लिए हो अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए. अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, आए ऐसे ना आहें भरा कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. मैं बहुत बहुत अनेकों बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू.
शोमू इसको 8 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, लेकिन मैं शोमू को करीब 12-13 साल से जानता हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द इवेंट्स दैट शी डज, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो बैसाखी का फेस्टिवल हो. ऐसा लग रहा है दैट शोमू इज़ ऑन अ मिशन टू unite the entire country into these beautiful series of festivals in India. So I sincerely thank and I wish loads and loads of blessings to Shomu for putting all of this together. चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो वैसाखी का फेस्टिवल हो, चाहे वो दीपावली की पूजा हो, शोमू एक तरीके से जोड़ रही है पूरे देश को. So I wish her all the best, beautiful, and thankfully I am a part of almost everything that she does. Thank you. आप लोगों को भी बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. आज आप इस फंक्शन में आए हैं, हम लोग देख रहे हैं क्रिएटिव कनेक्शन लास्ट 8 ईयर से शुरू आप ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? क्रिएटिव कनेक्शन हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, जो इनके जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ के जो सब लोग हैं, सोमू है, किंगशुक गौन है, ये सब मेरे बहुत ही करीबी है और मैं इनसे बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ. तो ये लोग कुछ भी अगर करते तो मैं कहीं पे भी होता हूँ, मैं ज़रूर आता हूँ, आके मिल के ज़रूर जाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ उठना बैठना. नए साल में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग को सुनने को मिलेगी और काफ़ी मूवीज़ भी हैं लाइंड अप जो कि आने वाला. और एक सरप्राइज़ गिफ्ट है इस साल का कि मैं एक गीता पे काम कर रहा हूँ कुछ, तो वो जिस दिन फाइनलाइज हो जाएगा उस दिन मैं अनाउंस करूँगा. तो अभी बहुत कुछ है इस साल सुनने के लिए. शोमू मेरे लिए बहुत ही क्लोज्ड, बहुत ही दिल के करीब, जिसे दोस्त कहते हैं. मैं कभी बीमार पड़ता हूँ तो वह समय फ़ोन करके ये पूछते हैं कि कोई ज़रूरत हो बताना तो मैं आ जाऊँगी. ये मतलब इतना केयर मुंबई जैसे शहर में कोई अगर रखता है वो शोमू है. और गॉड ब्लेस हर और खूब तरक्की करे, मेरी ये दुआ है. थैंक यू. सबसे पहले आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार. एंड सबाई बंगाली के, आमियो फ्रॉम कोलकाता, मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाल से बिलोंग करती हूँ. सबाई के हैप्पी 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 पहला बैसाख. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पहला बैसाख यहाँ भी मनाया जा रहा है. हाँ, पहला बैसाख यहाँ भी मनाया जा रहा है. सोमू मित्रा जो है मेरी फ्रेंड है, बहुत सालों से बहुत प्यारी है और वो हमेशा करती है, शायद ये अचीवर अवार्ड भी रखती हैं उसमें. तो अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे हिंदू कल्चर को, स्पेशली इंडियन कल्चर को, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और आज मुझे बुलाया था तो मैं भी आ गई हूँ और सबसे मिलके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा. अपने घर का, गांव का याद आ रहा है मुझे कि बॉम्बे में भी रह के हम अपना पहला बैसाख मना रहे हैं. तो उसके लिए आप सब जितने भी अरेंज किए हैं ये, तो उसको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही, क्योंकि शोमू बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और बहुत सालों से हम लोग साथ में एसोसिएट हैं और बहुत अच्छा लगता है. और ख़ासकर मुंबई में जिस तरह से हर तरह के फंक्शन, हर तरह का कल्चर है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है.
पूरा जो हिंदुस्तान है ना वो पूरा मुंबई में है, पूरा हिंदुस्तान यहीं पे है। आज हमारा कल बैसाखी भी था, पंजाबी न्यू ईयर, आज बंगाली न्यू ईयर है। तो मेरी तरफ से सबको बैसाखी और बंगाली न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोमू मैम की तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कमाल की लेडी है, मैं बहुत सालों से जानता हूँ और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को इस तरह से स्प्रेड करना और बहुत मेहनत का काम है, लेकिन वो हमेशा करती है और मैं हमेशा उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। आज भी उसने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शोमू ब्रेव लेडी है, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की। वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर एज अ बंगाली कल्चर। और हमारे इंडस्ट्री में हनी सिंह कमबैक कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है उनके सॉन्ग? और वो वैसे ही बैक कर रहे हैं जैसे उन्होंने शुरुआती में एज अ बॉलीवुड में कमबैक किया था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो क्या कहते हैं ना, हनी सिंह ही इज़ ए किंग, तो किंग तो ऑलवेज किंग ही होता है। तो मुझे लगता है कि कम बैक की कोई बात नहीं है। हनी सिंह शायद उन्होंने थोड़ा रेस्ट लिया होगा तो, लेकिन अब जो दोबारा आए हैं तो बहुत बैंग के साथ आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रैप को हिंदुस्तान में एक उन्होंने नई पहचान दी। रैप हम लोग सुनते थे बहुत सालों से, बट बिकॉज ऑफ हनी सिंह रैप इतना पॉपुलर हिंदुस्तान में हुआ। तो मुझे लगता है कि उनका कभी वो कभी गए ही नहीं, थोड़ा रेस्ट किया होगा। तो हनी सिंह इज़ किंग एंड उनका जो कम बैक है ऐसी कोई बात नहीं। वो हमेशा से उन्होंने रूल किया है इंडस्ट्री पे और मेरी विश है कि वो आगे भी इसी तरह रूल करते रहें। सर हम जानना चाहेंगे आपकी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरे 2-3 सॉन्ग जो हैं, मैं आजकल कुछ पुराने गज़ल्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे लगता है कि ऐसे जो कलाम होते हैं, ऐसे जो गीत होते हैं या गज़ल्स लोग कभी भूलते नहीं। मतलब शायरी इतनी गहरी है। जैसे एक गज़ल अभी मैंने कंपोज़ की, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद। अब ये 100 साल पुरानी गज़ल है, लेकिन आज भी उसमें वही ताजगी, वही फ्रेशनेस है। तो इस तरह की कुछ गज़लों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पुराने सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो पॉपुलैरिटी सर को याद करना तो बनता है, क्योंकि उनके कुछ सॉन्ग जो न्यू वर्जन में सुलेमान सर ने लाया है, लॉन्च किया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कितने आप मिस करते हैं आपके सॉन्ग? बप्पी दा, क्योंकि मुझे भी उन्होंने ब्रेक दिया था एक फ़िल्म में। पहला गाना मैंने बप्पी दा के लिए गाया था और बप्पी दा ने मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में ब्रेक दिया और वन ऑफ द बेस्ट कंपोज़र मैं कह सकता हूँ। उन्होंने मतलब हम जब देखते थे कि बप्पी दा, एक गाना उनका मद्रास में रिकॉर्ड होता था, एक मुंबई में, इतना काम किया उन्होंने और हर एक काम इतना खूबसूरत, इतना मेलोडियस। तो बप्पी दा को तो वो तो हम लोग हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि शोमू के कई प्रोग्राम्स में हम लोग मिलते भी रहे हैं और दादा से मुलाकात बहुत होती थी। तो डेफिनेटली उनको एवरीडे मिस करते हैं, उनका संगीत एवरीडे मिस करते हैं और वो हमेशा अपने संगीत की वजह से हमेशा हमारे दिलों में हैं वो। तो बप्पी दा की जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑफ कोर्स शोमू दी इज़ लाइक फैमिली। तो जब दीदी टोल्ड मी अबाउट इट आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड बंगाली न्यू ईयर है, मेरा बर्थडे है, तो कुछ अच्छा ही सेलिब्रेट हम करेंगे, स्पेशल सेलिब्रेशंस करेंगे। आई हैव नॉट गॉन इन, आई विल सी
क्या चलता है, कैसा माहौल अंदर है, उसके हिसाब से फिर मेरे को पता चलेगा कि आज की रात कैसी होने वाली है। I want to wish Shomu Didi all the best. She's been doing a lot of great work and every year she's doing all of this by herself. तो इसके लिए मैं शोमू दी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा और उनको आगे के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा. वी आर ऑल विथ हर एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. सो बेस्ट ऑफ लक शोमू दी. वी आर ऑल विथ यू. कीप अप द गुड वर्क एंड एवरी ईयर वील मेक दिस बिगर एंड बिगर. Of course. So मेरी बहुत ये खुशकिस्मती थी कि मैंने बप्पी अंकल के साथ काफ़ी बार परफॉर्म भी किया लाइव ऑन स्टेज. एंड बप्पी अंकल ने शायद मेरे बड़े भाई को, जब मेरे बड़े भाई 3 महीने के और समथिंग थे, तब से हमारे फैमिली के साथ उनका रिलेशन इज़ देयर. तो ही इज़ मोर लाइक फैमिली टू मी. एंड I think on a musical aspect, if you think about it, and on a personal level, there is no replacement for Bappi uncle, and there will never be a replacement or someone who can even come close to him, because he was, he is, and he will be a legend all through, like, you know, as long as this earth is there. And I don't think ऐसा कोई दुनिया में कोई होगा जिसको जिम्मी 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 आजा आजा या डिस्को डांसर के गाने ये सब नहीं पता हो. तो आई थिंक बप्पी अंकल इज़ एन इमॉर्टल लेजेंड एंड वी रियली रियली मिस बप्पी अंकल. एंड जब भी हम शोज़ पे जाते थे, आई वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एक्चुअली, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा था कि अगर कुछ बेटर इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो तो यू शुड डू इट. तो ही वुड डेफिनेटली लाइक यू नो मेंटोर मी, और उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है फॉर एन अपकमिंग आर्टिस्ट लाइक मी, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ डन अ लॉट ऑफ बिग वर्क. तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ. बट आई होप वेर एवर uncle is making them dance and he's having a great time, because he is going to be the disco king of Bollywood forever. सभी को बैसाखी की बहुत 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 बधाइयाँ, और आपका पूरा साल, आपकी पूरी लाइफ बहुत बहुत सुखी और बहुत प्रॉस्पेरस हो, यही मैं आशा करूँगा. आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए. ये साल काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, ऑलरेडी काफ़ी सारे गाने आ चुके मेरे, आगे भी मुझे और यू नो करने हैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स. सो आई होप दैट आई कैन गेट योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, एंड आई होप दैट दिस ईयर इज़ द ईयर दैट आई गेट इनटू बॉलीवुड विथ माय फैंस एंड माय यू नो माय एल्डर्स की ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट.